साल 1908, एक ठंडी रात, एक नौजवान पत्रकार नेपोलियन हिल दुनिया के सबसे अमीर इंसान एंड्रयू कार्नेगी के सामने बैठा था। कार्नेगी की आंखों में एक चमक थी, एक ऐसी चमक जो सिर्फ उन लोगों के पास होती है जिन्होंने शून्य से साम्राज्य खड़ा किया हो। कार्नेगी धीरे से झुका और बोला, नेपोलियन, क्या तुम अपनी जिंदगी के 20 साल सिर्फ एक राज को ढूंढने में लगा सकते हो? वो राज जिससे कोई भी इंसान अमीर बन सकता है। हिल खामोश था, उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसे नहीं पता था कि वो रात न सिर्फ उसकी बल्कि आने वाली करोड़ों नस्लों की तकदीर बदलने वाली थी। आज मैं आपको उसी राज की यात्रा पर ले जा रही हूँ। ये कहानी नहीं है, ये वो मास्टर की है जो आपके दिमाग के बंद दरवाजों को हमेशा के लिए खोल देगी। चैप्टर 1, द बर्निंग डिजायर, एडविन सी बार्न्स। एक लड़का था एडविन सी बार्न्स। उसका सपना था महान थॉमस एडिसन का पार्टनर बनना। ध्यान दीजिए, उसने ये नहीं कहा कि उसे एडिसन की यहाँ काम करना है, उसने कहा उसे पार्टनर बनना है। उसके पास पैसे नहीं थे, पढ़ाई भी कोई खास नहीं थी, लेकिन उसके पास एक इच्छा यानी डिजायर थी जो उसके सीने में आग की तरह जल रही थी। वो मालगाड़ी में छिपकर एडिसन की लैब पहुंचा। एडिसन ने उसे देखा, एक भिखारी जैसा दिखने वाला लड़का। लेकिन एडिसन ने अपनी डायरी में लिखा, उसकी शक्ल मजदूर जैसी थी, लेकिन उसकी रूह में विजेता की धमक थी। बार्न्स को झाड़ू लगाने का काम मिला। महीने बीते, सालों बीत गए। लोग हंसते थे, बार्न्स, तू तो पार्टनर बनने आया था, तू तो सफाई कर रहा है। बार्न्स अंदर ही अंदर मुस्कुराता। उसने खुद से कहा, एडविन, पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, या तो मैं पार्टनर बनूंगा या इसी लैब की धूल में मर जाऊंगा। और फिर एक दिन मौका आया। एडिसन की एक मशीन एडिफोन को कोई नहीं बेच पा रहा था। बार्न्स आगे बढ़ा, उसने अपनी पूरी जान लगा दी और इतिहास रच दिया। वो एडिसन का पार्टनर बना। उसने साबित कर दिया कि अमीरी की शुरुआत इच्छा से होती है। लाइफ लेसन, एक कमजोर इच्छा वैसी ही है जैसे एक छोटी सी मोमबत्ती जो आपको गर्मी नहीं दे सकती। अगर अमीर बनना है तो अपने सपने को एक बर्निंग डिजायर में बदल दीजिए। चैप्टर 2, द मैजिक ऑफ फेथ। इच्छा के बाद आता है फेथ यानी विश्वास। लेकिन ये वो विश्वास नहीं है जो हम मंदिर या मस्जिद में करते हैं, ये वो विश्वास है जो आप खुद पर करते हैं। हिल कहते हैं, आपका दिमाग एक बगीचे की तरह है। अगर आप इसमें विश्वास के बीज बोएंगे तो फूल खिलेंगे, लेकिन अगर आप इसमें डर और शक के बीज डालेंगे तो झाड़ियां उगाएंगी जो आपकी सफलता का गला घोंट देंगी। एक रात एक गरीब सेल्समैन अपनी छत पर खड़ा था। उसके पास कल के खाने के पैसे नहीं थे, लेकिन उसने एक कागज पर लिखा, मैं 1 साल के अंदर $50,000 कमाऊंगा। उसने अपनी आंखें बंद की, उसने नोटों की खुरदरी सतह को महसूस किया, उसकी खुशबू को महसूस किया। उसने वो खुशी महसूस की जो उसे उस पैसे से मिलने वाली थी। उसका अवचेतन मन जाग गया। उसने उसे वो रास्ते दिखाए जो पहले उसे नहीं दिख रहे थे। विश्वास एक चुंबकीय शक्ति है जो वैसी ही चीजों को आपकी तरफ खींचती है जैसा आप सोचते हैं। लाइफ लेसन, अमीर होना एक स्टेट ऑफ माइंड है। जब तक आप खुद को अमीर महसूस नहीं करेंगे, दुनिया आपको 1 रुपया भी नहीं देगी। चैप्टर 3, ऑटो सजेशन, द कमांडर। क्या आप जानते हैं कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आपका अपना मन। वो जो हर पल कहता है, तू नहीं कर सकता, तू गरीब पैदा हुआ है, तेरी किस्मत खराब है। नेपोलियन हिल ने इसका एक तोड़ निकाला। ऑटो सजेशन, ये अपने ही दिमाग को बार बार एक ही आदेश देने की कला है। रात को सोने से पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद आईने में अपनी आंखों में आंखें डालिए और कहिए, मैं अमीर हूँ, मैं काबिल हूँ, पैसा मेरी तरफ आ रहा है। शुरू में ये झूठ लगेगा, आपका दिमाग हंसेगा, क्या बकवास कर रहा है, लेकिन इसे करते रहिए। जैसे पत्थर पर बार बार पानी गिरने से पत्थर में सुराख हो जाता है, वैसे ही बार बार बोले गए शब्द आपके सबकॉन्शियस में पैठ बना लेते हैं। एक बार आपके दिमाग ने मान लिया कि आप अमीर हैं, तो वो पूरी कायनात को हिला देगा ताकि हकीकत आपके शब्दों से मिल सके। लाइफ लेसन, अमीरी की शुरुआत अवचेतन मन से होती है। चैप्टर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अक्सर लोग कहते हैं नॉलेज इज पावर। हिल कहते हैं ये सरासर झूठ है। नॉलेज सिर्फ एक संभावित शक्ति है, असली ताकत है स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी विशेष ज्ञान। हेनरी फोर्ड स्कूल नहीं गए थे, लोग उन्हें अनपढ़ कहते थे। एक बार एक वकील ने उन पर केस किया और पूछा, बताइए अमेरिका की आज़ादी कब हुई थी? फोर्ड मुस्कुराए और कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी मेज पर एक बटन है, उसे दबाते ही मेरे पास वो एक्सपर्ट आ जाएगा जो आपको ये बता देगा। फोर्ड के पास जनरल नॉलेज नहीं था, उनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज था। इंसानों से काम कैसे लेना है और गाड़ियां कैसे बनानी है। अमीर बनने के लिए आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक चीज का मास्टर बनना है, इतना बड़ा मास्टर कि दुनिया आपके बिना अधूरी लगे। लाइफ लेसन, दुनिया आपको उसके पैसे नहीं देती जो आप जानते हैं, दुनिया आपको उसके पैसे देती है जो आप करते हैं। चैप्टर 5, इमेजिनेशन, द वर्कशॉप। इंसान का दिमाग एक वर्कशॉप है, एक ऐसी जगह जहां दुनिया की हर बड़ी चीज हकीकत बनने से पहले एक परछाई बनकर आती है। हिल कहते हैं, इंसान वो सब कुछ बना सकता है जिसकी वो कल्पना कर सकता है।
सोचिए उस आदमी के बारे में जिसके पास सिर्फ एक पुरानी डायरी थी और एक जादुई ड्रिंक का फॉर्मूला। उसने कल्पना की कि ये काला शरबत दुनिया की हर दुकान पर होगा। आज हम उसे कोका कोला कहते हैं। दो तरह की कल्पना होती है, एक सिंथेटिक जो पुरानी चीजों को जोड़ती है और एक क्रिएटिव जो सीधा उस ब्रह्मांड से जुड़ती है। जब आप गहरी शांति में होते हैं और अपने सपने को जी रहे होते हैं तो अचानक एक विचार यानी आइडिया आता है। वो विचार आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। लाइफ लेसन, अपने विचारों को मजाक में मत लीजिए। हर बड़ा साम्राज्य कभी किसी के दिमाग में एक छोटा सा विचार ही था। चैप्टर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है, उन सपनों को हकीकत की जमीन पर उतारने के लिए आपको एक नक्शा चाहिए, एक योजना, प्लान। अगर आपकी पहली योजना फेल हो जाए तो क्या आप हार मान लेंगे? नहीं। हिल कहते हैं असफलता का मतलब सिर्फ ये है कि आपकी योजना मजबूत नहीं थी। एक दूसरी योजना बनाइए, अगर वो भी फेल हो जाए तो तीसरी बनाइए, तब तक जब तक आपको वो रास्ता ना मिल जाए जो मंजिल तक जाता है। थॉमस एडिसन 10,000 बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वो हार गए। उन्होंने कहा मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। लाइफ लेसन, हार अस्थायी होती है। मंजिल मत बदलिए, सिर्फ रास्ता, प्लान बदलिए। चैप्टर 7, डिसीजन द मास्टरी। नेपोलियन हिल ने 500 करोड़पतियों का इंटरव्यू लिया। उन सब में एक चीज एकदम कॉमन थी, निर्णय लेने की ताकत। सफल लोग फैसले तुरंत लेते हैं और उन्हें बदलते बहुत धीरे हैं या कभी नहीं बदलते, जबकि असफल लोग फैसले लेने में सालों लगा देते हैं और उन्हें बदलते हर अगले पल हैं। जब आप फैसला लेते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक सिग्नल भेजते हैं, मैं तैयार हूँ। दुनिया की बातों में मत आइए। अगर आप हर किसी की राय सुनेंगे तो आप अपनी जिंदगी का फैसला कभी नहीं ले पाएंगे। लाइफ लेसन, फैसला लीजिए। गलत फैसला बिना फैसले के बैठे रहने से कहीं बेहतर है। चैप्टर 8, परसिस्टेंस द पावर। जिंदगी आपको बार बार गिराएगी, सिर्फ ये देखने के लिए कि आप में वापस खड़े होने का दम है या नहीं। इसे कहते हैं परसिस्टेंस, दृढ़ता। ज्यादातर लोग मंजिल से सिर्फ 3 फीट की दूरी पर हार मान लेते हैं। शायद एक और कोशिश और वो करोड़पति होते, शायद एक और कोशिश और वो सफल होते। दृढ़ता आपके चरित्र का वो हिस्सा है जो लोहे को फौलाद बनाता है। जब तक आप मैदान नहीं छोड़ते, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। लाइफ लेसन, सफलता उन्हीं के पास आती है जो हारने के बाद भी मुस्कुराते हुए कहते हैं अभी एक और बार बाकी है। चैप्टर 9, द पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। आप अकेले दुनिया नहीं जीत सकते, आपको चाहिए एक मास्टरमाइंड ग्रुप। जब 2 या 2 से ज्यादा दिमाग एक ही लक्ष्य के लिए पूरी ईमानदारी से मिलते हैं तो वहां एक तीसरा दिमाग पैदा होता है, एक अदृश्य शक्ति जो उन सबके पास अलग अलग नहीं थी। एंड्रयू कार्नेगी ने खुद कहा था, मेरी सफलता का राज मेरे पास मौजूद वो लोग हैं जो मुझसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान हैं। ऐसे लोग ढूंढिए जो आपके मिशन में आपकी मदद कर सके। अकेले आप तेज चल सकते हैं, लेकिन साथ मिलकर आप दूर तक जाएंगे। लाइफ लेसन, अपने आसपास ऐसे लोग रखिए जो आपको ऊपर उठाएं, ना कि नीचे खींचे। चैप्टर 10, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। ये किताब का सबसे रहस्यमयी अध्याय है। हिल कहते हैं कि इंसान के अंदर सबसे बड़ी ऊर्जा कामुक ऊर्जा यानी सेक्स एनर्जी है। ज्यादातर लोग इस ऊर्जा को सिर्फ शारीरिक सुख में बर्बाद कर देते हैं, लेकिन जो लोग इस रॉ एनर्जी को मोड़कर अपने काम, अपनी रचनात्मकता और अपने लक्ष्यों में लगा देते हैं, वे जीनियस बन जाते हैं। ये ऊर्जा आपके दिमाग को उस फ्रीक्वेंसी पर ले जाती है जहां से बड़े विचार और महान आविष्कार जन्म लेते हैं। लाइफ लेसन, अपनी ऊर्जा को बर्बाद मत कीजिए, उसे चैनलाइज कीजिए। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। चैप्टर 11, द सबकॉन्शियस माइंड। आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड ब्रह्मांड की शक्तियों और आपके दिमाग के बीच का एक पुल है। ये कभी नहीं सोता। आप इसे जो भी देंगे ये उसे हकीकत बना देगा। अगर आप इसे डर देंगे तो ये आपको बर्बाद कर देगा। अगर आप इसे अमीरी की भावना देंगे तो ये आपको रास्ते दिखाएगा। रात को सोने से पहले अपने लक्ष्य को महसूस कीजिए, उसे अपने सबकॉन्शियस को सौंप दीजिए। फिर देखिए अगली सुबह आपके पास नए विचार और नई ऊर्जा होगी। लाइफ लेसन, अपने अवचेतन मन के माली बनिए। इसमें सिर्फ वही डालिए जो आप अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं। चैप्टर 12, द सिक्स्थ सेंस, द टेम्पल। ये सफलता का आखिरी पड़ाव है, द सिक्स्थ सेंस। जब आप ऊपर के 12 नियमों को समझ लेते हैं तो आपके अंदर की छठी इंद्रिय जाग जाती है। ये वो आवाज है जो आपको आने वाले खतरों से बचाती है। ये वो एहसास है जो आपको बताता है कि यही सही मौका है। इसे अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन भी कहते हैं। दुनिया के महानतम लोग इसी आवाज के दम पर बड़े फैसले लेते थे। इसे हासिल करने के लिए आपको दिमाग की शांति चाहिए। लाइफ लेसन, जब आप खुद को जीत लेते हैं तो ईश्वर यानी यूनिवर्स खुद आपसे बात करने लगता है। तो दोस्तों, ये था थिंक एंड ग्रो रिच का वो राज जिसे कार्नेगी ने हिल को सौंपा था। आज ये राज आपके पास है, लेकिन याद रखिए सिर्फ जानने से कुछ नहीं होगा। क्या आप आज से अपने दिमाग की वर्कशॉप में काम शुरू करेंगे? क्या आप अपनी इच्छा को जलती हुई आग बनाएंगे? बुक ज्ञान का मकसद सिर्फ आपको जानकारी देना नहीं, बल्कि आपके अंदर छिपे उस अमीर इंसान को जगाना है। कमेंट में लिखिए आई एम रेडी, अगर आप आज से अपनी तकदीर खुद लिखने के लिए तैयार हैं। सफर लंबा है लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत है। मिलते हैं अगली लाइफ चेंजिंग वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।